बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत ही क्विक एंड इजी कस्टर्ड बनने जा रहा है। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, तो चलिए अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। Like, comment and subscribe. इसके लिए सबसे पहले मैंने एक पतीली ले ली है। अब मैं इसमें दूध ऐड कर रही हूँ। मैंने दूध 1.5 लीटर वाला ऑलपर्स का यूज़ किया है। आप चाहें तो किसी दूसरे ब्रांड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 2 किलो दूध का कस्टर्ड बना रही हूँ, तो मैं मज़ीद इसमें 1.5 कप पानी शामिल कर रही हूँ। पानी शामिल करने के बाद अब इसमें उबाल लाना है। इसको तकरीबन 15 मिनट तक पकाएंगे। जब इसमें उबाल आ जाएगा तो हम चीनी शामिल करेंगे। चीनी 1 किलो के दूध में 12 टेबल स्पून डाली जाती है, तो मैं यहाँ 2 किलो के हिसाब से चीनी का इस्तेमाल करूँगी। चीनी जा चुकी है इसमें। अब हम इसको थोड़ी देर पकाएंगे ताकि चीनी भी अपना पानी छोड़ेगी। तो अब 10 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए। अब मैं आधा कप दूध में, आप पानी भी ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ। आधा कप दूध में मैंने 6 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर घोल लिया है। अब मैं इसको थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ। आप इसको चम्मच चलाते रहें ताकि इसमें कोई गुठलियाँ ना बने। आप कस्टर्ड पाउडर किसी भी फ्लेवर का यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर वनीला फ्लेवर चूज़ किया है। अब इसको हमने तब तक पकाना है जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए। तो आप देख सकते हैं ये अच्छा सा गाढ़ा हो चुका है। अब इसे हम रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लेंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा, इसकी भाप निकल जाएगी। उसके बाद मैं यहाँ पर 1 पैकेट क्रीम का शामिल करूँगी इसमें। मैंने यहाँ पर मिल्क पैक की क्रीम यूज़ की है। आप किसी भी दूसरी कंपनी की भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्रीम। यहाँ पर क्रीम भी अच्छे से मिक्स हो गई है। अब क्रीम जो है वो मिक्स हो गई है अच्छे से। अब मैंने यहाँ पर सर्विंग बाउल ले लिया है। इसमें मैं एक लेयर सबसे पहले केक की लगाऊंगी। केक की लेयर लगाने के बाद अब हम एक लेयर कस्टर्ड की लगाएंगे। कस्टर्ड की लेयर लगाने के बाद मैं यहाँ पर बनानास डालूँगी। आप कोई भी फ्रूट डाल सकते हैं। बनाना के बाद अब मैं आखिरी लेयर जो है वो जेली की डालूँगी। यहाँ पे मैंने रेड एंड ग्रीन जेली ली है। अब इसी तरह से हमने सेकंड लेयर भी लगा लेनी है और आखिर में हम इसे क्रीम और जेली से गार्निश कर देंगे। तो कस्टर्ड की ये सिंपल सी रेसिपी बनकर तैयार हो चुकी है। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। अगले किसी रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।